नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान यात्रा पर। आज हम बात करेंगे धर्म नगरी संगम पे लगे हुए एक ऐसे जमावड़े के विषय में जहां पर लोग आए हुए हैं पिछले 45 दिनों से। लगभग यहां पर कलशवास की प्रक्रिया निरंतर चली जा रही है। आज हम बात करेंगे कुछ साधु सन्यासियों से और पूछेंगे कि कलशवास का जीवन किस प्रकार से जीते हैं ये लोग और क्या है इसका मुख्य महत्व। तो सबसे पहले हम बाबा लोगों से इनका नाम पूछेंगे। बाबा जी, आप नाम बताएं प्लीज अपना। हाँ बताओ, उनसे भी पूछा जाएगा। रामदास त्यागी। रामदास त्यागी जी। बाबा जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? भगवान दास। भगवान दास। आप सभी लोग त्यागी समुदाय से हैं। बाबा जी, आप भी बताएं आपका नाम क्या है? बुद्धराम। बुद्धराम जी, ठीक है। तो आप लोग कलशवास कर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ। कलशवास का मुख्य अर्थ क्या है और यहाँ पर हम कलशवास से क्या प्राप्त करते हैं? बताओ महाराज। इसका मतलब यहाँ अपने नियम संयम से पावन भूमि के रज में पड़े रहना। अच्छा। यही कलशवास है। और जो फिर इसके ऊपर जो भी कर सके हम, हाँ। पूजन अर्चन बंदन वो करते रहें। मेन चीज है कि यहाँ का जो है पड़े रहना इस रज में। तो जब मकर का सूर्य होता है हाँ, तो इस महीने में यहाँ कल्पवास का अवसर मिलता है। हाँ। और संत महात्मा और ऋषि मुनि भी किसी न किसी रूप में इस पावन भूमि पर आकर के अपना इस मेले को जो है संपन्न करवाते हैं। इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। तो बाबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? कलशवास कोई उद्देश्य लेकर के शुरू किए होंगे ना, आपकी ऐसे ही शुरू कर दिए? नहीं, शुरू से आए एक महीना भगवान के गंगा का स्नान करें, सब संतन से दर्शन करें। हाँ। एक महीना ही बिताएं। हाँ। प्रयागराज मानी। हाँ। और इन भगवान सब संतन के साथ रही रहें। चलो ठीक है। बाबा जी, आप बताइए। वो बता दिए कलशवास मतलब आपका कहना ये है कि कलशवास का अर्थ है कि माता गंगा की गोदी में, हाँ। इसी रज में, पावन रज में रहना और यहाँ पर ही भोजन हवा पानी सब लेना और ईश्वर भक्ति में लीन रहना ही कलशवास है, जिसमें बाहर की जो भी दैनिक दिनचर्या है या भौतिक जगत है उससे विरक्त रह करके, दूर रह करके जीवन जीना है। तो इस दौरान घर परिवार के प्रति मोह जागृत नहीं होता है कि परिवार वालों से भी मिला जाए? नहीं नहीं नहीं। देखिए ऐसा है, भगवान से जुड़ना है तो परिवार से है। जब तक हम परिवार से जुड़ेंगे तब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे, और जब भगवान से जुड़ेंगे तो संसार से नहीं जुड़ेंगे। एक ही हो सकता है। तो ये सब जो आपने मतलब इस संन्यास या फिर भगवान की भक्ति, ये सब आप बचपन से शुरू किए, बालकाल से, या फिर बीच में कभी शुरू हुआ? ये प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को? ये प्रेरणा हमारे महापुरुषों से ही मिली, इस पावन भूमि से ही मिली है। यहाँ हम पहले आते थे, साधारण तौर पर देखते थे तो बड़े बड़े लोग, और इस समय मतलब यहाँ गुप्त रूप में आकर के इस पावन भूमि पर अपना जो है ये यहाँ स्नान ध्यान नियम संयम जो भी करते थे अपना। अब महापुरुषों से प्रेरणा मिली, उनका मार्गदर्शन मिला, उनके अनुसरण, उनके रास्ते पर चल करके हम लोग भी उस परंपरा या उसका जो है गंगा के तट का आनंद या गंगा के तट का जो मतलब जो है अध्यात्म है उसको ग्रहण कर रहे हैं। वास्तव में सच लगता है कि ये अध्यात्म की नगरी है, और यहाँ जो भी मतलब अध्यात्म की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से जो है, जो भी यहाँ मनोकामना लेकर आता है उसको गंगा माँ जो है पूरा भी करती हैं। प्रयागराज है। प्रयागराज। हाँ, ये भगवान जब आए थे वनवास में, हाँ। तब इसको राजा बना दिए थे। प्रयागराज। हाँ, राजा। ठीक है। पहले के प्रयागराज। तो अब आप बताइए हमें कि आप इस चोले को जो धारण किए हैं ये कब से धारण किए हुए? बचपन से ही? बचपन से नहीं, बीच में? बीच थे। तो कुछ हुआ था, ऐसी घटना हुई या किसी ने आपको कहा कि आप चलिए गंगा जी में स्नान करते हैं और वहीं से भक्त बनते हैं, बस परिवार छोड़ते हैं? वहीं रहते, चित्रकूट में हम। अच्छा। हाँ, जंगल में रहते। तो मतलब माहौल ही शुरू से ऐसा रहा? हाँ, सिद्धांत रहा। पहले छोटे से रामायण बांटते थे। अच्छा। बांटते बांटते हमको धारण कर लिया। अच्छा। हाँ। बाबू जी, आप बताइए आप कब से शुरू किए? हमका तो बहुत 30 साल हो गया। 30 साल? हाँ। अभी क्या उम्र है आपका? अब है इस समय पर 61 साल। 61 मतलब लगभग पिछले 30 साल की उम्र से शुरू किए थे। हाँ, शुरू किया। तो 31 साल अभी हो गया इसमें। हाँ। अच्छा, तो क्या कुछ मिला इसमें आगे? तो इसमें हमका ऐसा मिला कि पूरा देश भाग लीन है।
सब अच्छा। संतन के दर्शन हुई गए। हाँ अच्छा। और धामों के भी। मतलब घूम के रे पूरा भगवान यही सुबह कई दी संतन के साथ ऐसे निवाह कई दी विदा। इस भक्ति में, इस साधु में सबसे ज्यादा आराम इसी में है। जब बाकी काहे माने सब दंड फंदा है। लोग संत लोगों से डरते हैं, उनके करीब जाने से भी घबराते हैं। संत वो लोग कभी नहीं डराता है। नहीं नहीं, अब संत कभी नहीं डराता है। ये ना बिल्कुल नहीं डराते हैं। अब ये देखो, अगर मैं डरता तो मैं आप लोगों के पास क्यों आता? संत कभी नहीं डराते जो संत हैं। लेकिन लोगों का मानना ये है कि उनके पास जाओगे वो लोग कुछ गलत बोल दें या गलत, नहीं, तो नहीं। ये डर काहे बात का है जो लोगों के संत अंदर? है तो गलत कभी नहीं बोला। ऐसा है, कभी कोई संत किसी का हित जो है नहीं करता। ये हम समझते हैं कि संत का कार्य और ही है संतों सनातन या समाज का कल्याण करना। संतों का काम है कल्याण करना। बस कोई परहित भी करना। जो है उनके समक्ष जाएगा, संत से हो न कारज हानि, कभी कहीं संत से किसी की हानि नहीं होती। हाँ। ये लोगों की भ्रम है कि जो गलत, कभी कभी जो गांव के लोग हैं ऐसा बच्चों के प्रति उनकी मनसाओं में ऐसा भयभीत करते हैं। लोगों को, बच्चों को सिखाया जाता है, सो हाँ। जाओ वरना साधु बाबा आ साधु जाएंगे। आएंगे, हाँ, अरे लेकिन वो तो ये बहकाने उनकी के लिए है। गलत मानसिकता और है। वहीं से लोगों के मन में प्रेरणा जागृत हाँ, होती है, ये अरे बाबा आ उनकी गलत जाएंगे, बाबा जा मानसिकता रहे हैं, है, दूर रहो। हाँ जिससे वो बच्चे हमेशा हमेशा आजीवन दुखित रहते हैं। अच्छा। जब तक ईश्वर के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक जीवन का किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र का हो, उनका समुचित विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए उनको इस भावनाओं से कभी भी प्रेरित नहीं करना चाहिए। उन बच्चों के प्रति उनको सदैव जोड़ने। मतलब संतों से जुड़ना भी आवश्यक है, समाज कल्याण के लिए ही नहीं, अपने कल्याण के लिए भी। अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सभी दृष्टि से जो है उनको जोड़ना चाहिए। जो तो जो लोग खुद आप लोगों से प्रेरित होते हैं और जुड़ना चाहते हैं, क्या उनके लिए स्वागत होता है, या कैसे लोग जुड़ सकते हैं आप लोगों से? अब इतना बड़ा मेला लगा है, भगवान की कृपा ही जो है, हाँ। जब इसको देखेंगे, समझेंगे, सत्संग में जाएंगे, तो एक बार आएंगे, दो बार आएंगे। इतना बड़ा मेला, लाखों करोड़ों का मेला, मतलब लोगों का आया हुआ, कम से कम 10-5, 2-4 हजार लोग तो जो है जरूर जुड़ेंगे अच्छा, मतलब भगवत के प्रति। हाँ, मेले के प्रति नहीं, हाँ। भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति, और यहाँ कुछ ना कुछ तो जागरण होगी। भागवत है, मार्ग पर चलने की भागवत है, कोशिश करेंगे, रामायण है, उनको देखेंगे, रामलीला तो है। उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ आकर के देखेंगे कि क्या सब लोग मूर्ख ही हैं क्या? ये अगर इतने लोग मूर्ख हैं तो हम भी मूर्ख बनकर इस नगरी में जाएं और देखें क्या है। तो यदि कोई तपस्या में सब गुण है। तपस्या अपने बस में कर ली थी। अच्छा। तपस्या के बराबर कौनो नहीं है। तपस्या कर ली अवध बढ़िया थी। अच्छा, कोई ऐसा उदाहरण है आप लोगों के पास में कि आप लोग बता सके कि किसी ऋषि ने या किसी सन्यासी ने या कोई नागा साधु किसी ने तपस्या के बलबूते पर किसी के साथ में कोई चमत्कार किया हो, कुछ अच्छा कर दिखाया हो? मेरी बात सुनो, ये चमत्कार जो है ये गलत चीज है। कोई चमत्कार करने की चीज नहीं, अध्यात्म की चमत्कारी नहीं होती है। कोई वो भूत प्रेत की कर दिखाया हो? मेरी बात सुनो, ये चमत्कार जो है ये गलत चीज है। कोई चमत्कार करने की चीज नहीं, अध्यात्म की चमत्कारी नहीं होती है। कोई वो भूत प्रेत की पूजा नहीं है, कोई चमत्कार करना। ये भरद्वाज की नगरी है, यहीं भरद्वाज मुनि का आश्रम है हाँ हाँ। और संतों का आश्रम है। ये सभी वे प्रश्न हैं जो लोग अक्सर बोला करते हैं या पूछा करते हैं आम जीवन में, क्या चीज? कि चमत्कार करते हैं वो लोग, या ये भगवान का चमत्कार उसके जीवन में खुद ही होगा और होता है। जो भगवान की तरफ जुड़ते हैं वो चमत्कार ही है कि भगवान से कुछ ना कुछ उनको श्रद्धा भक्ति का जो भी चमत्कार मिला वो जुड़ने की कोशिश, यही चमत्कार है जो भगवान से श्रद्धा और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। अच्छा, तो एक प्रश्न और है कि कल्पवास जो है या कल्पवास जिसको कहते हैं, ये लगभग 45 दिन का है, 1 महीने का है, सबका अलग अलग प्रण है? होता है 1 महीना पक्का। हाँ, इस वर्ष थोड़ा जो है अंतर पड़ गया था अच्छा। संक्रांति में, हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए जो है करीब लगभग 1.5 महीने का ये हो गया था। तो ये कल्पवास के दौरान आप लोग अपने इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे अपने ऊपर संयम रखते हैं? संयम रखने के लिए सत्संग है, अच्छा। गंगा का तट है, श्रद्धा भक्ति है, और जिस भावना को लेकर के आए हैं ये हमारे संयम को कायम रखता है। बाबा जी, आप क्या कहें? खुद पर कैसे कंट्रोल रखते हो, खुद पे कैसे संयम रखते हो कि यहाँ रहेंगे, यहाँ श्रद्धा भक्ति में लीन रहेंगे, ईश्वर प्रति
हियन भगवान अपने मन का बस में करे के पड़त है। हाँ। जो अपन मन आत्मा बस में हो गए हाँ। तो मान ले कि भगवान सब बसे बस में। आत्मा भस्मा करे के का साधन है, कैसे करत हो आप? साधन यही है, अपन धुना लगाओ तपो और भगवान आग्रह करो, मन का विचलित न करो। हाँ। मन मतलब किसी की विचलित न हो, अपन आग्रह सही रहे, भगवान पर लगन रहे तो भगवान खूब से आप से आया की भी दर्शन देता। और आप बताएं। हाँ बता दी। तपस्या के कारण तपस्या का अच्छा। तपस्या के कारण थोड़ा एक परत है हमें का परत। हाँ हाँ जरूरी यही है ना, समाज को भी दिखाना है कि लोग क्या। अब 2 रोज से हाँ। अंग्रेज हाँ। आते हैं, फोटो ले जाते हैं सब महात्माओं की। अच्छा। अब विदेश ले जाएंगे, दिखाएंगे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि देखो अब आज की डेट में बहुत सारे लोग बाहर विदेश से हाँ बुरी संगत बुरी आदत छोड़ करके वृंदावन आए हैं, बस गए हैं। तो कुछ मिला है उनको, तभी तो भारत की तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं। हाँ 50 60 70 चाहे 100 हो जाए, इतने मेहरिया लड़का से अब और संत सब बन गए। हाँ बन रहे हैं, वो वृंदावन में है बहुत और सारे। निजी घर है। हाँ सब वहाँ का त्याग करके आए हैं, यहाँ बस गए हैं। हाँ अब भजन करते हैं। तो उनसे बढ़िया हिंदी, उनसे बढ़िया श्लोक यहाँ, मतलब अब बताएं आसपास के लोग नहीं बोल सकते, स्वयं वहाँ के मूल निवासी नहीं बोल सकते। तो ये अच्छी चीज है, प्रेरणा मिल रही है। रात दिन पर कैमरा लगाते हैं, मैं देखता हूँ उनको। अब बड़ी भक्ति करती हैं लड़कियां, औरत, मर्द बड़ी भक्ति करते हैं। आप इस कल्पवास को लेकर के कोई संदेश लोगों को देना चाहेंगे या उनसे कहना चाहेंगे कि वास्तव में यह करने से क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, या जो समाज में ये बातें चल रही है कि साधु संतों से थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, उसके लिए आप लोगों का कोई संदेश है कि आप संदेश देना चाहें? डरते नहीं कोई, सब साधु आते हैं। संतों से अगर डरने का उन्हें अगर ऐसा भय है तो अपने जीवन को वो दुर्भाग्यपूर्ण समझे। हाँ। और जब तक प्रथम भगत संतन कर संगा, अगर भक्ति के मार्ग में, जीवन के कल्याण के मार्ग में अगर जाना है तो संतों के जो है सत्संग में जाना पड़ेगा। वहीं से उनके अपने जीवन का कल्याण ही कर सकते हैं, मार्गदर्शन उन्हें मिलेगा, मार्ग पे आ सकता। तो इसलिए कल्पवास रूपी इस कड़ाके की सर्दी में जो पड़े रहते हैं आस्था को लेकर के भगवान से जुड़ने के लिए, तो अपनी इंद्रियों को जो है दमन करके जो है यहाँ इस सर्दी में रहते हैं। ये प्रशंसनीय तो वैसे भी है, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं। ठंडी में 5 कदम तो चला नहीं जाता है, रेत में चलना जब और ठंडी चढ़ रही है ऊपर। हाँ हाँ, ये तो सर्दी में रहना सबके बस की बात नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी अगर ये हम लोग साधु संतों का समाज के लिए अनुकरण है, साधु संतों का कल्पवास तो वही है, उसके साथ समाज का जो है मार्गदर्शन है। हम लोगों को देख करके कुछ ना कुछ प्रेरणा लेंगे, कुछ ना कुछ वो आगे बढ़ने की कोई ना कोई जो है, मतलब उनके बीच में किसी ना किसी का जो है मन जागरण भी होगा, जो साधु संत से मार्गदर्शन लेकर के इस मार्ग को अपना करके जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जुड़ेंगे। भले ही संत ना बने, गृहस्थ में अपना गृह से जीवन निभाए, पर ईश्वर प्राप्ति तो करेंगे। ईश्वर प्राप्ति का सबका कार्य है कि कोई संत कहने देखिए भक्तमाल के अंदर 50% लगभग जो है होगा कि जो गृहस्थ संत है। हाँ हाँ। तो घर में रखते हैं, लेकिन मार्गदर्शन तो लेना पड़ेगा जब तक संतों के बीच में नहीं जाएंगे। अब हम लोग भी जैसे हम धर्म गुरु, हाँ, हम लोग भी जैसे रामचरितमानस घर घर में पड़ी हुई है, लेकिन रामचरितमानस ले करके हम लोगों को भी रामायण लगाना पड़ता है, जा करके जो है किसी की मतलब शरण में जा करके किसी संत के, तो रामचरितमानस को का अध्ययन करना पड़ता है पूर्ण रूप से। तो उसी प्रकार जो है इन लोगों को जब तक संतों की संगत में नहीं आएंगे तब तक इसका जो है कुछ उनके लाभ मिलना नहीं। चीजन का ज्ञान संतन के लगे आ जाए, पूरी चीजन का ज्ञान मिल जाती भगवान। तो बस इतना ही कहना है कि संतों के समाज में अगर आप रहेंगे तो आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलेंगे और ज्ञान के पथ पर आप चल पाएंगे। संत समाज के लिए बड़े कल्याणकारी हैं, तो इनसे जुड़े और इनसे डरे नहीं, इनसे प्रेम करें। तो जैसे गृहस्थी क्या है, हाँ। हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे राम कृष्ण पूर्ण ब्रह्म होते हुए गृहस्थ हैं। हाँ। सप्तऋषि गृहस्थ हैं। हाँ। इन्होंने सभी
क्षेत्रों में रिसर्च करके साधना मनन और ध्यान करके समाज को दिया है रास्ता। गृहस्थी क्या है इसको जानना चाहिए, उसके बाद गृहस्थी निभाना चाहिए, तभी जो है हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो जब तक किसी के शरणागति नहीं जाएंगे तो गृहस्थी का मार्ग नहीं पाएंगे। ऋषि मुनियों ने जो हमें मार्ग दिया है गृहस्थी का, हाँ। वो है क्या, इसको जानना। और उसके बाद जैसे हम रोटी की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस मतलब जो है जैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद जीविकोपार्जन के क्षेत्र में निकलते हैं, रोटी की शिक्षा किसी क्षेत्र में प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जैसे इतने दिनों तक हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर के और यहाँ सीखें कुछ समय, और उसके बाद चाहे तो गृहस्थ संत या संत बने या अपना गृहस्थ धर्म निभाएं, तभी उनका जीवन मतलब कल्याणमय हो सकता है। अन्यथा जीवन दुखमय रहेगा, कभी भी वो अपने समाज में हर एक व्यक्ति दुखी है ना किसी चीज से हाँ। कारण ये है, दुखी होने का कारण उनका यही है कि वो न जानते हुए इस चीज को जानते नहीं, इसलिए दुखी हैं मनमानी। और वर्तमान की ये जो नवयुवक है ना, ये तो बिल्कुल जो है इस शिक्षा से दूर हट रहे हैं, और इनका जीवन और उनका जैसे तो ही अलग है, बस पाखंड है, अलग चीजें नहीं हैं, नहीं, ये जैसे मकड़ी अपने चीजें सुनो, चली जैसे मकड़ी का के जाल में मकड़ी स्वयं फंस जाती है तो निकल नहीं सकती। उस फंस जाने के बाद अगर पहले से हमें ऐसा नहीं करेंगे तो मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे और फंसते जा रहे हैं। बाद में उनका जीवन दुखी, क्या करेंगे। अब कोई वृक्ष लग गया तो अब उसको काटा जा सकता नहीं, संभव नहीं। तो इसलिए जो है उन्हें पहले से तैयारी करना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में निकलना है, और इस क्षेत्र में अगर निकल जीवन के क्षेत्र में अपने सुखमय बनाना है तो हमें इसको ले करके, अध्यात्म को ले करके, चाहे नौकरी के क्षेत्र में किसी क्षेत्र में जाए अध्यात्म, और वहीं भजन करें। भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्व जो है, कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र में रहेंगे तो भगवान जो है उस क्षेत्र में, उस मतलब नौकरी हो, बिजनेस के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में उनका जो है कल्याण होगा। जब संत तक के हमारी ये पीछे वैदिक भगवान। रीत को समझेंगे नहीं, संत के पीछे हमारी भगवान। वैदिक रीत को समझेंगे नहीं, तब तक किसी भी क्षेत्र में वो कभी भी विकास नहीं कर सकते। बिल्कुल। ना अध्यात्म के क्षेत्र में, या बिजनेस के, या सर्विस के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उनका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए पहले जैसे यहाँ इतना शिक्षा, सभ्यता की शिक्षा प्राप्त की, फिर रोटी की शिक्षा प्राप्त की, वैसे अध्यात्म और जीवन को जीने के लिए, सुखमय बनाने के लिए शिक्षा। और शिक्षित रहेंगे तो अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, और नहीं शिक्षित रहेंगे तो फिर उनका जीवन ही दुखमय रहेगा, और फिर बच्चों का जीवन भविष्य तो बिगड़ता ही जाएगा। तो इसलिए उनको सोचना समझना चाहिए, संतों के मार्ग को अपनाना, संतों से जुड़ करके, और इस मार्ग को अपना करके अपने जीवन को सुखी बनाएं। यही बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ में बात करके, और वास्तव में ये एक अच्छी बात भी रही है जिससे लोग सुनेंगे और समझेंगे अगर तो जुड़ेंगे भी, और जानने की कोशिश भी करेंगे कि संत का जीवन होता कैसा है, और न केवल बात संत के जीवन की है बल्कि धर्म की है कि धर्म के प्रति भी वो थोड़ा सा आकर्षित होंगे कि चले आए इधर और अपनाएं अपने आप को। तो ये बहुत अच्छी जानकारी थी बाबा लोगों के साथ में, बाबा तो कह सकते हैं ना आप लोगों को। चलो ठीक है, धन्यवाद।